जय हिंद दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है आपका गीतानंदन एकेडमी में। आज है 23 जुलाई 2025 और ये तारीख बन गई है भारत की सैन्य शक्ति के प्रदर्शन की गवाह। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद करीब भारतीय वायुसेना ने एक बड़े स्तर पर युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें राफेल, मिराज 2000 और सू-30 MKI जैसे उन्नत फाइटर जेट्स हिस्सा ले रहे हैं, यानी भारतीय वायुसेना की मुख्य ताकत मैदान में उतर चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही भारत का ये अभ्यास शुरू हुआ, पाकिस्तान ने अपने एयरस्पेस को फौरन बंद कर दिया। इससे अंदाजा लगाए कि उनके अंदर कितनी घबराहट है। अब आपको याद दिलाते हैं 7 मई 2025 की वो रात, ऑपरेशन सिंदूर, जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल प्रिसिशन स्ट्राइक्स की थी। सोशल मीडिया पर वीडियो आए थे, पाकिस्तान के इलाकों में मिसाइल अटैक के विजुअल्स सामने आए थे और पूरा पाकिस्तानी मीडिया हिल गया था। पर यह ऑपरेशन अचानक नहीं हुआ था। 6 मई को ही भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक युद्ध अभ्यास की घोषणा की थी। ठीक उसी पैटर्न को फिर से देखा जा रहा है, यानी 6 मई को युद्ध अभ्यास की खबर, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर। अब सवाल उठता है, क्या 23 जुलाई से 25 जुलाई तक चलने वाला ये युद्ध अभ्यास भी किसी बड़े मिशन की तैयारी है? फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की बेचैनी साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान की चिंता का कारण, पाकिस्तान की वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 840 मिसाइलें भारत की ओर दागी, लेकिन एक भी मिसाइल कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर बाराकेट, आकाश और S-400 ने दुनिया भर को चौंका दिया। वहीं पाकिस्तान के चीनी निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम्स पूरी तरह से फेल हो गए। इसीलिए अब पाकिस्तान बेतहाशा कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से कोई उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए। इसके लिए पाकिस्तान का एक बड़ा डेलीगेशन बहुत जल्द वॉशिंगटन जा रहा है। अमेरिका की भूमिका और ट्रंप का बदला रुख। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी एयर चीफ और फील्ड मार्शल अमेरिका पहुंचे। अब बात यह है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ F-16 तक सीमित रखेगा या उसे एयर डिफेंस सिस्टम भी देगा। यहां एक बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित संघर्ष को लेकर पाकिस्तान अपनी सेवाएं ऑफर कर रहा है। हमें 7 लोग, बदले में भारत से सुरक्षा दो। यही सौदा करने के लिए पाकिस्तान का डेलीगेशन अमेरिका जा रहा है। पर क्या अमेरिका भारत की कीमत पर पाकिस्तान को बल देगा? क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर अपनी नीति में बदलाव दिखाया है। पहले जहां अमेरिकी सरकारें भारत को तवज्जो देती थीं, ट्रंप ने पाकिस्तान में रिन्यूड इंटरेस्ट दिखाया है। इससे भारत ने भी अपने समीकरण चीन के साथ फिर से कैलिब्रेट करने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में भारत ने चीन के नागरिकों को वीजा देना फिर से शुरू कर दिया है। ये एक बड़ा संकेत है। नोटम अलर्ट का इशारा। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने लगातार NOTAMS नोटिसेस टू एमन जारी किए हैं, यानी एयरस्पेस में कमर्शियल या सिविल उड़ानों को रोकना। इसका मतलब है दोनों देशों की सेनाएं युद्ध जैसी तैयारी में हैं। पाकिस्तान ने 22-23 जुलाई को कराची के पास युद्ध अभ्यास किया और अब भारत ने 23-25 जुलाई का समय चुना है। लेकिन फर्क यह है कि भारत का NOTAM बड़ा है, भारत के ज्यादा फाइटर जेट्स भाग ले रहे हैं और रणनीति बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक है। पाकिस्तान की मजबूरी, पाकिस्तान की मिलिट्री अमेरिका से फाइनेंसिंग मांग रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर भारत ने फिर से कोई मिशन छेड़ा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, तो उनके एयरबेस फिर से टारगेट बन सकते हैं। इसलिए अब पाकिस्तान अमेरिका से गारंटी चाहता है, अगर हम ईरान के खिलाफ आपके ऑपरेशन में साथ दें तो भारत हम पर हमला न करे। झूठी खबरें और पाकिस्तानी मीडिया। कुछ पाकिस्तानी चैनल्स ने ये अफवाह फैलाई कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आने के बाद पाकिस्तान भी जाएंगे। बाद में व्हाइट हाउस ने इसका खंडन किया और पाकिस्तानी मीडिया ने माफी भी मांगी। पर अफवाह फैल चुकी थी और भारत के कुछ मीडिया हाउस ने भी इस पर रिपोर्ट कर दी थी। भारत को क्या करना चाहिए? अब जब पाकिस्तान अमेरिकी मदद की भीख मांग रहा है और उसका डिफेंस सिस्टम कच्चा साबित हुआ है, ये सही समय है कि भारत आतंकी कैंप्स पर और स्ट्राइक करे, पाकिस्तान को बार बार ऑपरेशनल झटका दे, ताकि वो कभी भी भारत पर हमला करने से पहले 10 बार सोचे। ग्लोबल इम्पैक्ट। डोनाल्ड ट्रंप की ये अचानक नीति बदलने की आदत ने अमेरिकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। भारत में अब यह विश्वास पनप रहा है कि अमेरिका कभी भरोसेमंद साथी नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय थिंक टैंक्स अब बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, क्या अमेरिका हमेशा भारत के खिलाफ पाकिस्तान कार्ड खेलेगा? अब सवाल आपके लिए। हाल ही में एक देश में 7.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसे कमजट अर्थक्वेक कहा गया। इस घटना के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई थी। प्रश्न, ये भूकंप किस देश में आया था? विकल्प A USA, B रशिया, C इंडिया, D UK। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। सही उत्तर देने वाले को मिलेगा हमारा हॉट गीतानंदन एकेडमी पर हम आपको ऐसे ही राष्ट्रहित से जुड़ी जानकारीपूर्ण और नीति निर्माण को प्रभावित करने वाली खबरें देते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।